साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। मैं लगातार बनारस में हूं और बनारस में इसलिए मौजूद हूं कि भारत के बड़े सोशल एक्टिविस्ट बनारस वाले मिश्रा को वहीं जेल भेज दिया गया है। आज जमानत की बात की जा रही है, लेकिन अभी ऐसा कुछ सूचना नहीं मिली है। लेकिन उनकी बात रखने के लिए तमाम लोग हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मैं यहाँ बातचीत करूँगा। इस समय कचहरी में हूँ। बहुत स्वागत सर। क्या कहेंगे बनारस वाले मिश्रा जी को लेकर? देखिए, बनारस वाले मिश्रा जी उस अभिव्यक्ति का नाम है जो इस प्रदेश सरकार, देश की सरकार के कुव्यवस्थाओं पे, कुनीतियों पे और सवाल खड़ा करता है। वो सवाल एक पत्रकार भी खड़ा करता है, एक समाजसेवी करता है, एक राजनीतिक पार्टी का करता भी करता है। वही काम किया। और जो विशेष प्रकरण है, बार बार हम पुलिस के लोगों से, प्रशासन से पूछना चाह रहे हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आप ही को कौन सा अधिकार मिला है कि आप हमारी जातिगत श्रेष्ठता तय करोगे, आप हमारी धर्मगत श्रेष्ठता तय करोगे, आप हमारा राष्ट्रवाद, हमारा धर्म तय करोगे। यही काम सत्ता पोषित एक धर्माचार्य हैं, श्री रामभद्राचार्य। उन्होंने ब्राह्मण जाति के कुछ उपजातियों को, लोगों को नीच कहा, पानी पीने योग्य नहीं कहा। इसको लेकर के आक्रोशित होकर के हरीश ने अपनी बात को कहा। तो साहब, उनके ऊपर पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जो है भावना आहत हो जा रही है। वो भावना आहत क्यों नहीं होती कि जब रामभद्राचार्य कहते हैं कि मरे मुरायम कांसी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम, ये भावना नहीं आहत होती? भाई, इस देश में नेताजी को भी बहुत से चाहने वाले लोग हैं, मान्यवर कांसी राम को चाहने वाले लोग हैं, लेकिन पुलिस को यहाँ नहीं लगता। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जैसा चाहेंगे वैसा बुलवाना चाहते, ये होगा नहीं। और इसको लेकर के यहाँ पे समाजवादी पार्टी के साथ ही कांग्रेस पार्टी के लोग, अपना दल के लोग और तमाम यहाँ पे जो समाजसेवी संगठन के लोग आवाज़ उठाने आए थे। और चालान किस में हुआ? 151। शर्म की बात है कि ला का छात्र हूँ, 151 में आप ये मतलब कोई कंज्यूमल ऑफेंस नहीं है, असंज्ञेय अपराध नहीं है, आपने सुना छोड़ दिया। 5 दिन से यहाँ का एसीपी प्रताड़ित कर रहा है। यहाँ पे पुलिस कमिश्नर से मिले हम लोग तो कह रहे हैं साहब संज्ञान में है। आप लोगों को एक तरह से ये सिखाना चाहते हैं कि जो तानाशाही, जो फासिस्ट सरकार चल रही है उसकी भाषा बोलो। लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं प्रदेश की सरकार को, प्रशासन को, शासन को कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। ये बेशर्म सरकार लोकतंत्र के नाम पे एक तरह से पूरी तरह से देश की उस सम्मानित जनता को अपमानित कर रही है, जो इसके सत्ता के खिलाफ, इसके कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हम इस चीज़ को लेकर के यहाँ बात करने आए थे और हम ये उम्मीद करते हैं कि अब से भी योगी आदित्यनाथ की सरकार शर्म करे और एक समाज सेवी हरीश मिश्रा को रिहा करे। और साथ ही साथ ये कहना चाहता हूँ आप सभी पत्रकार साथियों को भी कि बहुत सी चीज़ें जो दबाई जा रही, छिपाई जा रही हैं, आप दरबारी मीडिया मत बनिए, आप जनता की मीडिया बनिए। क्योंकि वो दरबारी मीडिया रेलवे स्टेशन दिल्ली में जो दुर्घटना हुई उस मौत को छिपाती है। कुंभ में लोग अभी भी अपने खोए लोगों को, अपने परिचितों के लाशों को खोज रहे हैं, उसको दबाती है। इसलिए कि आपसे उम्मीदें हैं और नहीं तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अगर आप धाराशायी हो जाओगे तो मान के चलो कि गुलामी से भी बदतर जीवन आप जीने को अभी तैयार है। भारतीय जनता पार्टी अगर अंधराचार्य कहने पर राहत हो जाती है, जब वही धर्माचार्य जो रामभद्राचार्य जी हैं वो कहते हैं उपधिया और जो भी ब्राह्मण लोग कहते हैं मैं लड़कियां नहीं देता हूं, न ले आता हूं, न पानी पीता हूं, इस पर क्यों नहीं आहत होता? मैं वही तो कह रहा हूं कि भाई रामभद्राचार्य को या किसी व्यक्ति को संविधान सम्मत अधिकार कहां से मिला है, किस अनुच्छेद से मिला है कि आप हमारी जाति की श्रेष्ठता तय करेंगे, धर्म की श्रेष्ठता तय करेंगे? क्या जो संविधान की कसम लेकर के जो मुख्यमंत्री या जो सरकार बनी है, क्या उसको ये नहीं समझ में आता कि एक व्यक्ति गैर संवैधानिक भाषा को बोल रहा है, वो धर्म सत्ता पे आसीन होकर के बोलता है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? इसका मतलब सीधे सीधे सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, यही तो है। और सत्ता का संरक्षण अगर अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए मिलेगा तो निश्चित है कि लोकतंत्र में जो विश्वास जो रखते हैं, जो लोकतंत्र के लोकलाज को समझते हैं, आवाज उठाएंगे। सर, आप यहाँ मौजूद हैं, क्या कुछ सूचना मिली है जमानत को? देखिए, जमानत की सूचना ये कमिश्नर, यहाँ का सांसद कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। यहाँ का सांसद देश का प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री के पिट्ठू रहने वाले लोग हैं, वही भाषा बोलेंगे जो उनका आला कमान जो तय करके भेजेगा। यहाँ के कमिश्नर की हैसियत नहीं है, यहाँ के डीएम की हैसियत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। 3 मौतें हो गई थी अभी
ख्याल है? इसी बाहर से आए दर्शनार्थी जब विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर रहे थे, 1 सप्ताह हुआ, कहीं आपने देखा, कहीं समाचार पत्रों में आई, वो मौत दबा दी गई, स्थानीय लोग जानते हैं। तो इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ का डीएम, यहाँ का कमिश्नर, देश के जो प्रधानमंत्री, जो यहाँ से सांसद हैं, उनके लोगों के सामने पंगु है। देखिए, लगातार लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं हरीश मिश्रा, बनारस वाले मिश्रा को लेकर। हम भी यहाँ उनकी बात को दिखाने के लिए आज वाराणसी में हूँ, लगातार उनकी बात को दिखा रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? पूर्व पार्षद दिनेश प्रताप सिंह गुड्डू। मैं पूर्व पार्षद दिनेश प्रताप सिंह गुड्डू, समाजवादी पार्टी। मैं कहना चाहूँगा कि जब डर गए तो सबको पकड़ने लगे। बात को समझिए, भय है 27 में अब आने वाले नहीं है, वो सपना दूर चला गया। इसी तरह से जो क्रांतिकारी साथी है उसको पकड़ करके बंद करना ये अनैतिक कार्य है। डर गई भाजपा डरी हुई है, योगी मोदी डरे हुए हैं। कुंभ में दिल्ली जीत लेना कोई बात नहीं है, आंदोलन है उत्तर प्रदेश जीतो, तब यहाँ उत्तर प्रदेश से दिल्ली का प्रधानमंत्री बनता है। मिश्रा को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह से पुलिस उठा ले गई? हमारे गुरुवर हैं हरीश मिश्रा, विवाक बोलने वाला एक शानदार व्यक्ति है और शानदार नेता है। अगर सच्चाई बोलता है उसको उठा के बंद कर देते हो तो आप उसको बंद करो, कल हमको बंद करो, परसों उनको बंद करो। जो सच्चाई बोलेगा उसको उठा के बंद कर दो। ते अंग्रेजों से कम नहीं है ये जमाना, इतना ज्यादा बढ़ गया जमाना। जमाना अंग्रेजों से बढ़ के है। अगर जरा सा बोलोगे तो तुरंत उठा के बंद कर देंगे, यही जमाना है, तानाशाही नहीं चलेगी। अब क्या करेंगे हरीश मिश्रा के लिए आप? हरीश मिश्रा के लिए मैं धरती से लेके नील गगन तक जितना मेरा जलवा कायम रहेगा उतना कायम करने की क्षमता रखता हूँ। हरीश मिश्रा के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। हरीश मिश्रा छूटेगा, जेल का फाटक टूटेगा, हरीश मिश्रा छूटेगा। चलिए, देखिए, तमाम लोग अपनी बात को रख रहे हैं हरीश मिश्रा, बनारस वाले मिश्रा जी को लेकर। तमाम बड़ी खबरें लगातार मैं यहाँ से दिखाऊंगा। एक कांग्रेस की लीडर, हम इनसे भी बातचीत करूंगा। आइए उधर से आओ, मैं उधर से आऊँ। देखिए, तमाम लोग अपनी बात को रख रहे हैं। मैं लगातार बनारस में हूँ, बनारस में आकर हरीश मिश्रा की बात को दिखाने के लिए मौजूद हूँ। कांग्रेस की लीडर हमसे बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत, हमसे बातचीत। धन्यवाद। क्या कहेंगे हरीश मिश्रा को, जिस तरह से एक छोटे से सवाल का वो जवाब दे दिए और इस पर उनको जेल में डाल दिया गया? जी देखिए, बिल्कुल हरीश मिश्रा जी ने जो कहा कि राम भद्राचार्य अंधराचार्य हो गए हैं, और मैं भी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारा संविधान हमको किसी को गाली देने का अधिकार नहीं देता है। अगर हम कहते हैं कि उपाध्याय, चौबे ये सब नीच जाति के हैं, इनके घर में अपनी बेटियां नहीं ब्याहनी चाहिए। किस संविधान ने हमको अधिकार दिया है ऐसे किसी जाति के खिलाफ बोलने का, किसी की भावना को आहत करने का? हरीश मिश्रा ने क्या गलत कहा? उन्होंने कहा क्या ये जातियां नीच हैं? अगर ये नीच है तो इसका मतलब कि राम भद्राचार्य जो है वो अंधराचार्य हैं। संविधान ने कहा, जिस संविधान का शपथ लेकर के आज सत्ता में बैठे हुए लोग इन्हीं जातियों का वोट लेते हैं, इन जातियों के बदौलत वो जो है सत्ता की कुर्सी सुशोभित करते हैं। आज जब राम भद्राचार्य इन जातियों को ऐसी गाली दे रहे हैं तो क्या मुख्यमंत्री की भावना आहत नहीं हो रही है? क्या प्रधानमंत्री की भावना आहत नहीं हो रही है? जब हरीश मिश्रा बोल रहे हैं कि भाई ये राम भद्राचार्य अंधराचार्य हो गए हैं, तब मुख्यमंत्री जी की भावना आहत हो जा रही है और हरीश मिश्रा को आप जेल डाल दे रहे हैं। तो इस तरीके का कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाए। आचार्य जी इस पाठक को कहते हैं नीच बिरादरी से आते, भाई डिप्टी सीएम भी तो पाठक हैं, ब्रिजेश जी। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये ब्रिजेश जी को सोचना चाहिए। वो दरअसल सत्ता की कुर्सी भोगते हुए ये भूल गए हैं कि हम किस बिरादरी के हैं। वो सत्ता की लालच में गाली भी खा सकते हैं, लेकिन हम लोग इस तरह के लोग नहीं हैं। अगर किसी भी जाति को गाली दी जाएगी, किसी भी भावना को ठेस पहुंचाया जाएगा तो उसके खिलाफ बोला जाएगा। और एक बात देखिए, हमारा संविधान हमको अधिकार देता है बोलने का, हमारा संविधान हमको अधिकार देता है विरोध करने का। अगर हमको विरोध करने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, तो ये हमसे कोई छीन नहीं सकता है। योगी जी सोच रहे हैं कि हम सत्ता के बदौलत, सत्ता की गुंडई पे लोगों की आवाज़ को दबा देंगे, हरीश मिश्रा की आवाज़ को दबा देंगे, तो आप एक हरीश मिश्रा को जेल में डाल सकते हैं। हजारों हरीश मिश्रा सड़क पे घूम रहे हैं, बनारस के अंदर घूम रहे हैं, बनारस के बाहर घूम रहे हैं, इस देश के अंदर घूम रहे हैं। आप किस किस की आवाज़ को दबा सकते हैं? आप कितने हरीश मिश्रा को जेल में भेज सकते हैं? ये
जो गुंडाई के बल पे आपका चल रहा है ना पूरा कारोबार, योगी जी ये कारोबार नहीं चलने पाएगा। इस देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता अगर आपको सत्ता की कुर्सी पे बैठाई है तो यही उत्तर प्रदेश की जनता, यही ब्राह्मण, यही चौबे, यही उपाध्याय आपको इस सत्ता की कुर्सी से नीचे भी उतारेंगे। भारतीय जनता पार्टी इतनी छोटी बात को लेकर आहत हो जाती है, लेकिन जो धर्माचार्य रामभद्राचार्य जी हैं वो पाठक और सबको बता देते हैं नीच, इस बात को लेकर नहीं आहत होती। देखिए सबसे बड़ी बात है कि योगी जी की आत्मा तब आहत नहीं होती है, भावना आहत नहीं होती है गाली सुनने पे। मामला क्या है, हरीश मिश्रा जो है वो सिर्फ ठाकुरों पंडितों की बात नहीं कर रहे हैं, वो दलितों, ओबीसी, आदिवासियों, बीडीए सबकी बात कर रहे हैं। वो सरकार की हर एक गलत नीतियों पे आवाज उठाते हैं, सरकार के नाक में दम कर रखे हुए हैं। ये जो है रामभद्राचार्य सिर्फ एक बहाना है। अगर आपकी भावना हरीश मिश्रा की बात से आहत हो रही है तो आपकी भावना रामभद्राचार्य के बात से भी आहत होनी चाहिए। ये साफ दिख रहा है कि इस तरीके की आवाज़ को वो दबाना चाहते हैं, लोकतांत्रिक आवाज़ को वो दबाना चाहते हैं, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसा कि मैं बता दूं कि भारत के बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं हरीश मिश्रा, बनारस वाले मिश्रा जी, उनकी बात को लेकर लगातार लोग यह जानना चाह रहे हैं किस लिए उनको जेल में डाला गया है। लेकिन एक छोटी सी बात का उन्होंने जवाब दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को आहत होती है कि क्यों बोल रहे हैं। इस बात पर एफआईआर दर्ज करवा कर उनको जेल में डाला गया है। लेकिन ये जो धाराएं हैं मैम, जिस इस बात को लेकर इतनी छोटी बात पर क्यों जेल में डाल दिया जाता है, तो कहीं न कहीं लोकतंत्र के खिलाफ है। देखिए 151, 716 धारा, मैं भी कानून की स्टूडेंट हूँ, मैं भी LLB कर रही हूँ। 151, 716 बहुत बड़ी धारा नहीं है, उसको चाहे तो आप तुरंत जमानत दे सकते हैं, लेकिन इसके पीछे साजिश है। इसके पीछे जो है सरकार की नीतियां काम कर रही है, सरकार के बल पे यहाँ का पुलिस तंत्र काम कर रहा है, जो अनलीगल तरीके से लोगों को जेल में डालने का काम कर रहा है। और ये दिखा रहा है कि तुम अगर बोलोगे, अगर कोई पत्रकार कुंभ की मेला पे आवाज उठाएगा, अगर कोई सोशल एक्टिविस्ट कुंभ की मेला पे आवाज उठाएगा, अगर कोई सोशल एक्टिविस्ट कहेगा कि फलाने जगह जो है उत्पीड़न हो रहा है, आपकी आत्मा तब आहत नहीं हो रही है। जब एक नेहा कुशवाहा इसी बनारस के अंदर उसकी हत्या कर दी जाती है तब आपको बुरा नहीं लगता है, आपको तब बुरा लग जाता है जब हरीश मिश्रा कह रहे हैं कि रामभद्राचार्य अंधराचार्य हैं। तो ये कुल मिला जुला करके हमारे जो है आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी धारा नहीं है, इस धारा का उत्पीड़न करके, इस धारा के बहाने जो है लोगों का उत्पीड़न करने के लिए जेल में डालने का काम योगी की सरकार कर रही है, उनकी पुलिस कर रही है। धन्यवाद। देखिए